गाजा के बाद दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह पर बमबारी करना मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की वजह बन सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर अगर इजराइल के हमले तेज हुए तो जंग में हिजबुल्लाह की मदद के लिए सराया ब्रिगेड भी कूद सकता है। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा? क्या मिडिल ईस्ट में धधकेगी विनाश की ज्वाला? गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद बदले का इंतकाम लेने के लिए इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है। आईडीएफ के जवान दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस को एक-एक करके टारगेट कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने 12 जुलाई की शाम को दक्षिणी लेबनान में कफ्र किला, तैयबे और खियाम में अटैक किया। ये तस्वीरें उसी अटैक की। बताया जा रहा है कि बमबारी से पहले आईडीएफ ने बिल्डिंग को चिन्हित किया, फिर प्लान बनाया और उसके बाद इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। इजराइल के हमले में अब तक हिजबुल्लाह के 366 आतंकी ढेर हो चुके हैं। जिस तरह से दक्षिणी लेबनान में आतंकियों के ठिकानों को इजरायली एयरफोर्स टारगेट कर रही है, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला ईरान घबराया हुआ है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं, जहां पर उसने अपना बेस बना रखा है। वहां इजराइल ने अपने मिसाइलों की तैनाती की है, जहां से वो उत्तरी इजराइल पर अटैक कर रहा है। आईडीएफ के बेस को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने ठान लिया है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का समूल नाश करके ही दम लेगा। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह और उसको सपोर्ट करने वाला ईरान परेशान है। बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए सराया अल-कुद्स ब्रिगेड भी जंग के मैदान में कूद सकता है। हिजबुल्लाह की मदद करेगा सराया ब्रिगेड। इजराइल ने जब से दक्षिणी लेबनान में हमले तेज किए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी रुक नहीं रही। ईरान समर्थक सभी को घबराए हुए। जानकार बता रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध विध्वंसक होता है तो हिजबुल्लाह के सपोर्ट में सराया अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके जंग में कूद सकते हैं। सराया अल-कुद्स ब्रिगेड को ही अल-कुद्स ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ही सशस्त्र शाखा है। गाजा पट्टी में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है अल-कुद्स ब्रिगेड। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तब हमास के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ अल-कुद्स ब्रिगेड भी उठ खड़ा हुआ था। गाजा में अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी इजराइल की सेना के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब ये ब्रिगेड हिजबुल्लाह के समर्थन में भी उतरने वाली है। वैसे तो सराया ब्रिगेड को 1980s में हिजबुल्लाह ने ही स्थापित किया था, लेकिन बाद में 2013 में इसमें कुछ और एलिमेंट्स मिल गए। बताया जाता है कि ये इराक की जो पॉलिटिकल बाथ पार्टी है उसका आर्म विंग भी है, ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। इस ब्रिगेड में क्रिश्चियंस भी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स भी हैं और ड्रूज भी हैं। और इस ब्रिगेड ने ऑक्यूपाइड एरियाज में इजराइल के मिस्केफ और मैतुला में अटैक भी किया है। सराया ब्रिगेड के आने से हिजबुल्लाह की ताकत और बढ़ जाएगी। अल-कुद्स ब्रिगेड की स्थापना 1981 में की गई थी। गाजा में फती शकाकी
और अब्द अल अजीज अवादा द्वारा की गई थी और ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सक्रिय। जेनिन शहर में इस ब्रिगेड की पकड़ काफी मजबूत थी। दावा किया जाता है कि इस ब्रिगेड में 12,000 लड़ाकू। ये ब्रिगेड इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। यही वजह है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सपोर्ट में और इजराइल के विरोध में उतर सकती है, जिससे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग की तस्वीर बदल सकती है। टी न्यूज़ नेशन।